मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर सुनवाता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला का, जिसे सुनकर यकीनन आप हज़रात का ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप हज़रात मचल जाएंगे। आइए समाअत फरमाइए। दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को मिटा नहीं सकती। फ़िरौन मिटा पाया, ना नमरूद मिटा पाया, ना अबू जहल मिटा पाया, ना यजीद मिटा पाया। और ए अमरीकियों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हें तुम्हारा बारूद मुबारक हो, हमें दरूद मुबारक हो। जब करोड़ों रुपए का बनाया हुआ खुदा खुदा नहीं होता तो ये 40 दिन के चिल्ले वाला खुदा क़िबले अव्वल तब भी क़िबले अव्वल था, आज भी है। मस्जिद अक्सा को न यहूदी छीन पाएंगे न सऊदी छीन पाएंगे। मैं इस चक्कर में हूं कि बात ऐसी की जाए कि कोई इनकार न करे। वाह वाह वाह। तो सोचते सोचते मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम मैं करूं या कोई ऐसा काम जो मैंने किया वही अल्लाह ने भी किया हो। सुभान अल्लाह। थक गया, ढूंढते ढूंढते परेशान था। मैं कहा जो सबसे बड़ी इबादत है जरा उस पर ध्यान दे, नमाज। सुभान अल्लाह। जो बंदे को मौला से मिलाती है, सुभान अल्लाह। नमाज जो बंदे और खुदा के बीच में पड़े हुए पर्दे को उठाती है, सुभान अल्लाह। नमाज जो अफजलुल इबादत है, रूह की ग़िज़ा है, आत्मा का स्वाद है। सुभान अल्लाह। नमाज जो बुराइयों से बचाती है, बेहयाइयों से दूर रखती है। नमाज जिसमें सर कटाना हुसैन को पसंद है, नमाज में सर कटाना हुसैन को पसंद है। मगर मैं रुक गया, या अल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़वाता है, वाह 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 वाह। खुद नहीं पढ़ता। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। हमसे रोजा रखवाता है, खुद नहीं रखता। हमको मक्का में काबे के किनारे किनारे दौड़ाता है, तवाफ करवाता है, करता नहीं। हजरे अस्वद चुमवाता है, खुद चूमता नहीं। तो हजरे अस्वद चूमना मुसलमानों की पहचान है, ना चूमना खुदा की पहचान है। तो खुदा बनो मत, बनाने से खुदा नहीं बनते। जब करोड़ों रुपए का बनाया हुआ खुदा खुदा नहीं होता तो ये 40 दिन के चिल्ले वाला खुदा खुदा नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम शाह आलम को चूम लेते हैं कि लोग खुदा ना समझें। मगर ये बात तय है, सफा मरवा पे दौड़ाता है, खुद दौड़ता नहीं।
मिना में हमें रोकता है, अरफात में ठहराता है, मुज़दलिफा में रुकवाता है। ज़कात हमसे दिलवाता है, देता नहीं। अहमदाबाद वालों, अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़कात नहीं देता। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ज़कात नहीं देता। हमें ज़कात देता तो 2.5% के हिसाब से देता, हमारा काम न चलता। ज़कात देता तो हिसाब से देता, मगर वो तो बेहिसाब देने वाला मौला। सुभान अल्लाह। इन बातों से क्या समझ में आया? इस्लाम में नमाज ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूरी है, हज ज़रूरी है, ज़कात ज़रूरी है, और यह सब बंदों को करना है। ज़कात मुसलमान देगा, हज मुसलमान करेगा, रोज़ा मुसलमान रखेगा, नमाज मुसलमान पढ़ेगा। बोलो कितनी दुनिया बदल गई, कितनी रस्में बदल गई, कितने मुहावरे बदल गए, कितना माहौल बदल गया, कितने राजा प्रजा बदल गए, कितनी सत्ता बदल गई, कितने चेहरे बदल गए। 1400 बरस में कुछ से कुछ हो गया। अरब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अजम का कितना बुरा हाल है। लेकिन जो रसूल के ज़माने में नमाज थी, आज भी है। जो रसूल के ज़माने में ज़कात थी, आज भी है। जो रोज़ा था, आज भी है। जो हज था, वो आज भी है। जो काबा था, वो आज भी है। जो कुरान है, वो आज भी है। तो जो मुसलमान है, वो आज भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। अब यहाँ पर सिर्फ ये जानकारी लेना है कि कोई काम ऐसा भी है जो अल्लाह हमसे करवाता हो तो खुद भी करता हो। वो काम ढूंढ ले जाएंगे तो कितनी कामयाबी होगी, कितनी सफलता होगी, कितनी सक्सेस होगी। हमसे करवाता है और खुद भी करता है। नमाज पढ़वाता है, पढ़ता नहीं। रोज़ा रखवाता है, रखता नहीं। ज़कात दिलवाता है, देता नहीं। तो कोई काम है कहाँ? अल्लाह दरूद पढ़वाता है और भेजता भी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। अब ये बताओ, ये नमाज मिटी नहीं, रोजा मीठा नहीं, कुरान मीठा नहीं। ओरिजिनल कुरान जो रसूल के ज़माने में था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। तो मुसलमान बनने का माध्यम आधार कुरान, असल कुरान, बुनियाद कुरान, संविधान कुरान, कॉन्स्टिट्यूशन कुरान, बुक ऑफ गाइडेंस कुरान, कंप्लीट अल्लाह का कलाम कुरान रहेगा क़यामत तक। तो जब कारखाना क़यामत तक रहेगा तो माल भी क़यामत तक बनता रहेगा। लिहाजा दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को मिटा नहीं सकती। ना फिरौन मिटा पाया, ना नमरूद मिटा पाया, ना अबू जहल मिटा पाया, ना यजीद मिटा पाया। और ए अमरीकियों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हें तुम्हारा बारूद मुबारक हो, हमें दरूद मुबारक हो।
तुम कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करके धरती को हिला सकते हो, मगर हमारे पास जो कुव्वते दरूद है, जो ताकत दरूद की है, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है दरूद से, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है दरूद से, इसके रसूल में इजाफा होता है दरूद से, रसूल की खुर्बत मिलती है दरूद से, कभी कभी दीदारे मुस्तफा मिल जाए दरूद से। इसीलिए सुनो, ये जो इजराइल है उससे लड़ रहा है जो मुल्क ही नहीं है, न हमास मुल्क है, न हिजबुल्लाह मुल्क है, न ये हौसी मुल्क है। जब पब्लिक से नहीं लड़ पा रहे हो तो अल्लाह ताला ने का ये करम है कि जब हुकूमतें अपना फर्ज निभाना भूल जाएं तो जमात से लोग निकलते हैं। क़िबले अव्वल तब भी क़िबले अव्वल था, आज भी है। मस्जिद अक्सा को न यहूदी छीन पाएंगे न सऊदी छीन पाएंगे, इसलिए कि वो नबियों की धरती है, वो अल्लाह के नबियों की जमीन है। उस पवित्र पावन धरती पर हर दौर में कोई सलाहुद्दीन आएगा, आजाद कराएगा, फारूक आज़म की सुन्नत को अदा करेगा। इसीलिए उन्हें घमंड है अपने बारूद पर, तो हमें भी नाज है दरूद पर। वो बारूद फेंकते रहे, हम दरूद पढ़ते रहे। यकीनन आप हजरात को ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।